हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्लासेस। आज का टॉपिक है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, जो कि एक तरह का सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसे टेक्नीशियन लैब में परफॉर्म करते हैं। और इसमें हम जानेंगे कि हम ये टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं लैब में, क्यों लगवाते हैं, डॉक्टर्स क्यों सजेस्ट करते हैं, और इस टेस्ट का क्या इस टेस्ट से हम लोग कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस को पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। एंटीस्टेप्टोलाइसिन ओ। एंटीस्टेप्टोलाइसिन ओ को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एएसओ के नाम से जानते हैं। ए पर होता है एंटी, एस पर होता है स्टेप्टोलाइसिन, और ओ पर होता है ओ पर ओ होता है एंटीस्टेप्टोलाइसिन ओ, एएसओ बोलते हैं इसको। तो ये एंटीस्टेप्टोलाइसिन ओ होता क्या है, यहाँ पे ये बात कर लेते हैं हम लोग। तो एंटीस्टेप्टोलाइसिन एक तरह का टॉक्सिन होता है। टॉक्सिन की मतलब कि टॉक्सिन जहर हम बोल सकते हैं, पॉइजन बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो भी ये एंटीस्टेप्टोलाइसिन ओ का जो ये टॉक्सिन है, ये टॉक्सिन कौन सिक्रेट करता है, एक बैक्टीरिया होता है वो सिक्रेट करता है, जिस बैक्टीरिया का नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन्स, जो कि ग्रुप ए का होता है। ये हमारी बॉडी में टॉक्सिन रिलीज करता है जिसको हम एएसओ बोलते हैं। ये तरह का प्रोटीन भी होता है। और ये जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, ये एंटीजन की तरह वर्क करेगा। तो जब ये हमारी बॉडी में आता है, जब हमारी ये बॉडी में आता है तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में क्या करता है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगता है, बहुत सारी एंटीबॉडीज बनने लगती हैं। तो इस एंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए हम लोग एएसओ टेस्ट लैब में परफॉर्म करते हैं। एएसओ जो ये टेस्ट है, इसको तो हम लोग दो तरह से भी कर सकते हैं लैब में। एक तो क्वालिटेटिव भी करते हैं और क्वांटिटेटिव भी करते हैं। तो क्वालिटेटिव में ये होता है कि बस हम लोग विजिबल नेकेड आई से देखते हैं क्लम्पिंग। अगर क्लम्पिंग फॉर्म हो रही है, अगर उसमें मिल्की सस्पेंशन आ रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव यानी रिएक्टिव होता है। अगर मिल्की सस्पेंशन नहीं है, नहीं फॉर्म हो रहा है, तो वो नेगेटिव जाता है। तो इससे पता रहता है कि अगर नेगेटिव है तो हाँ, तो बीमारी नहीं है, डिजीज नहीं है। जो रिमेटॉइड फीवर की बात यहाँ पर हो रही है, वो डिजीज नहीं होगी। अगर क्लम्पिंग हो रही है, फॉर्म्ड हो रही है, अगर मिल्की सस्पेंशन आ रहा है, तो मतलब कि वो पॉजिटिव है, मतलब कि रिमेटॉइड फीवर है, या और भी इससे रिलेटेड जो डिजीज हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो हो सकते हैं। तो ये तो हमारा क्वालिटेटिव था। क्वालिटेटिव के बाद अब हमें पता तो रहना चाहिए ना कि अगर एंटीबॉडीज है तो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे ब्लड में। तो उसके लिए हम लोग सीरल डायल्यूशन टेस्ट करते हैं, यानी एएसओ टाइटर लगाते हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि स्टेप्टोलाइसिन ओ जो है वो एंटीजेनिक है। ठीक है, और एंटीजेनिक है मतलब एंटीजन से रिलेटेड है। तो ये क्या कॉज करेगा, ये हमारी जो आरबीसीज हैं, मतलब जो भी हमारी ब्लड सेल्स हैं, उस ब्लड सेल्स को हिमोलाइज करने लगेगा। हिमोलाइसिस, लाइसिस का मतलब यहाँ पर होता है कि ब्रेक करने लगेगा। जो भी आरबीसी सेल्स हैं उनको ब्रेक करने लगेगा, तोड़ने लगेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होने लगेगा। यानी अब ये एंटीजन क्या करेगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगेगा ब्लड में। तो बस इसी एंटीबॉडीज को पता लगाने के लिए हम लोग एएसओ टेस्ट लैब में परफॉर्म करते हैं, या जो भी टेक्नीशियंस हैं वो करते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल एक मैंने पिक्चर दे दी है, कि ज्यादा मैंने स्टेप्स नहीं बताया, वो तो मैं आज ही आपको बता दूंगी कि वन बाय वन स्टेप कैसे परफॉर्म किया जाता है, कैसे हम लोग, कैसे जो टेक्नीशियंस हैं वो परफॉर्म करते हैं लैब में, कार्टेज कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर एक प्लेट ले लेते हैं, जिसमें प्लेट में 3 सर्कल रहते हैं। तो पहला सर्कल तो हमने यहाँ पर ये दिखाया है कि ऐसे पॉजिटिव है, यानी इसमें पेशेंट का सैंपल और रिएजेंट को मिक्स करके तो किया गया है। तो यहाँ पे क्लम्पिंग दिखाई हुई है, जबकि 2 सर्कल्स में क्लम्पिंग नहीं दिखाई है, मतलब कि ये नेगेटिव है। तो एक को तो मैंने नेगेटिव कंट्रोल ले लिया है, एज ए नेगेटिव कंट्रोल, और एक हमने पॉजिटिव सैंपल लिया, एक हमने नेगेटिव सैंपल लिया है। नोन सैंपल समझ लीजिए कि हमें पता है कि ये पेशेंट का सैंपल पॉजिटिव है, तो हमने नोन सैंपल लिया पॉजिटिव, नोन सैंपल लिया हमने नेगेटिव, और रिएजेंट ऐड करके हमने नेगेटिव कंट्रोल से टैली करके हमने यहाँ पर पिक्चर दिखाई है। तो हम यहाँ पे पहले तो बात करेंगे कि हम लोग लैब में टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम प्रिपरेशन करेंगे रिएजेंट्स की। तो रिएजेंट में क्या करेंगे, जो भी रिएजेंट है एएसओ का, वो रिएजेंट को हम पहले रूम टेम्परेचर पे लाएंगे, क्योंकि वो फ्रीज रहता है। तो उसको उसको रूम टेम्परेचर में लाएंगे 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पे यूज करने से पहले। और फिर उस रिएजेंट को क्या करेंगे, फोम होल्डर्स में रख, मतलब कि उसको ला के रखेंगे, और उसको वाटर बाथ में नहीं रखना है। जितने भी रिएजेंट्स होंगे हमारे, उसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे रेडी टू फॉर यूज,
यूज करने के लिए रेडी करवाएंगे, मिक्स करेंगे। रिएजेंट को यूज करने से पहले हाथ से अच्छे से रब कर लेंगे और फिर फोमिंग नहीं होनी चाहिए। और फिर क्या करेंगे, लेटेक्स रिएजेंट जो हमारा होगा, इसको एएसओ के जितने भी रिएजेंट होते हैं, एएसओ सीआरपी आ रही है, सबको लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट बोलते हैं। तो ये लेटेक्स रिएजेंट होता है। इसके साथ ही हमें कार्ड भी प्रोवाइड होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, लेटेक्स कोटेड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा लेटेक्स रिएजेंट है उसको हम शेक कर लेंगे, मतलब मिक्स कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक पिपेट लेंगे, पिपेट का यूज करके हम 0.03 ml ड्रॉप पेशेंट का सीरम सैंपल लेंगे, अलग अलग तीनों सर्कल में ऐड कर देंगे, एक एक। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें हम रिएजेंट ऐड करेंगे, जो भी हमारा लेटेक्स रिएजेंट है उसको एक एक ड्रॉप ऐड करेंगे और उस टायर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे वर्टिकल पोजीशन में। और हर स्टार, मतलब एक सर्किल के लिए एक स्टार रहता है, दूसरे सर्किल के लिए चेंज करते हैं, ताकि फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन ना हो, इसका उसमें मिक्स ना हो जाए, इसके वजह से गलत रिएक्शन ना हो। तो हर स्टिक को चेंज करते रहेंगे। चेंज करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, लेटेक्स रिएजेंट को जो ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम प्लेट, जो भी फ्लैट है हमारा, जो भी हमारी ये लेटेक्स रिएजेंट की प्लेट होगी, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम तो 2 मिनट तक रोटेट करते रहेंगे। और रोटेट करने के बाद 2 मिनट के बाद अगर एग्लूटिनेशन फॉर्म हो रहा है तो वो रिएक्टिव होगा, अगर नहीं फॉर्म हो रहा है तो वो नॉन रिएक्टिव होगा। उसके बाद चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, ग्लास स्लाइड को वॉश करेंगे, वॉश करके डिटर्जेंट से, डिस्टिल वाटर से रिंस कर लेंगे या फिर डिटर्जेंट के साथ। उसके बाद उसको हम दोबारा से भी उस प्लेट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल बताया है कि पेशेंट का सीरम जो होगा वो डाइल्यूशन के साथ मिक्स होगा। यानी सीरम है और सीरम में डाइल्यूशन, डाइल्यूशन में हम लोग जो यूज करते हैं डाइल्यूशन के लिए, वो सलाइन का यूज करते हैं। तो सलाइन के साथ सीरम को मिक्स करके डाइल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। और एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन के लिए फिक्स अमाउंट में, ताकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो। उसके बाद हम ऐड करते हैं उसमें एंटीबॉडी कोटेड आरबीसी, जहां पर क्या होता है कि ट्यूब में जो आरबीसी होती है वो हिमोलाइज हो जाती है और एंटी स्टेप्टोलाइसिन एंटीजन जो होता है वो फ्री हो जाता है। तो यहाँ पे दिखाया है स्टेप्टोलाइसिन ओ एंटीजन फ्री फॉर्म में, और ये आरबीसी है। आरबीसी जैसे ही एंटीजन के साथ बाइंड करेंगी तो आरबीसी जो होंगी वो हिमोलाइज हो जाएंगे। The result is reciprocal of the highest solution where hemolysis start। जैसे ही hemolysis स्टार्ट होती है, जो रिजल्ट होता है, सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट सोल्यूशन होता है वो उसके जो नॉर्मल है उसके रेसिप्रोकल हो जाता है। दे आर डिस्क्राइब, इसको हम लोग टॉड यूनिट्स या फिर इंटरनेशनल यूनिट्स के फॉर्म में लिखते हैं, डिनोट करते हैं। यहाँ पे सीरम, पेशेंट का सीरम लिया हुआ है, स्टेप्टोलाइसिन वो एंटीबॉडी है। और यहाँ पे हम डाइल्यूशन प्रिपेयर करेंगे फर्स्ट ट्यूब में 1:4, 1:8, इस तरीके से धीरे 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 डाइल्यूशन प्रिपेयर होगा। यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हिमोलिसिस हो रही है, यहाँ पे रेड पॉइंट है, यहाँ पे हिमोलिसिस है, यहाँ पे हिमोलिसिस हो रही है। ठीक है, अभी यहाँ तक कोई हिमोलिसिस नहीं हुई, लेकिन 8 ट्यूब पे क्या होने लगा कि हिमोलिसिस स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसके लिए भी स्टेप बाय स्टेप होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो हम डाइल्यूशन बना लेते हैं। तो पेशेंट का सीरम और सलाइन को मिक्स कर लेते हैं। तो जो डाइल्यूशन बनता है, तो जो पहला डाइल्यूशन होता है वो 1:2 का होता है, और दूसरा 1:4 का, तीसरा 1:8, 1:16, 1:32। डबल डाइल्यूशन होता है, जैसे कि विडाल टेस्ट में मैंने आपको बताया था, वैसे ही इसमें भी है डबल डाइल्यूशन। तो पहली ट्यूब में हम क्या करेंगे, 0.25 ml सीरम लेंगे पेशेंट का, और उसी में ही 0.25 ml सलाइन को ऐड कर देंगे और ट्यूब को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सेकेंड वाले में क्या 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 करेंगे, जो 0.25 ml ट्यूब 1 का जो है हमारा पार्ट, उसको हम वहां से निकालेंगे। वहां से निकाल के उस जो हमारा सलाइन है, पहली बात तो वही चीज है कि सेम सारे ट्यूब्स में हम सलाइन 0.25 ml रखेंगे पहले से ही। बस हमें जो पहला होगा, बस पहले वाले में पेशेंट का सीरम ऐड होगा, बस इसी से ही निकालेंगे और इसी से ही इसमें ऐड कर देंगे। फिर इससे निकालेंगे, इसमें इससे ऐड कर देंगे, ऐसे ऐड करते जाएंगे। और लास्ट में फिर क्या करेंगे कि 0.25 ml ट्यूब 4 से लेंगे और 0.25 लास्ट वाले सलाइन में ऐड कर देंगे। तो लास्ट में जब हिमोलिसिस देखेंगे तो फिर वो होगा, वो हमारा एंड पॉइंट होगा, वहां पर हम चेक कर लेंगे कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है। हाँ, तो टाइटर फॉर्म में क्या करते हैं कि टाइटर फॉर्म में जो पहली ट्यूब है हमारी, तो उस ट्यूब में हम क्या करेंगे 0.25, पहले सब में हम क्या करेंगे नॉर्मल सलाइन ले लेंगे सारी ट्यूब में, 0.25, 0.25, 0.25, सब में क्या करेंगे, एक मिनट मैं फिर से बता देती हूँ।
जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया, नॉर्मल सलाइन ले लिया 0.25, यहाँ पे भी 0.25 नॉर्मल सलाइन ले लिया, यहाँ पे भी 0.25, सब वाली सारी ट्यूब में हमने नॉर्मल सलाइन ले लिया। यहाँ पे मैंने एनएस लिख दिया, एनएस ले लिया है। अब हमें क्या करना है, 0.25 ml पेशेंट का सिरम लेना है। तो हम 0.25 क्या करेंगे, पेशेंट का सिरम ले लेंगे। यानी हमने यहाँ पे पेशेंट का, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पे हमने पेशेंट का सिरम ले लिया, ये हमारा पेशेंट का सिरम हो गया। ठीक है, सिरम ये ले लिया हमने, सिरम 0.25। ठीक है, तो 0.25 हमने पेशेंट में सिरम लेके पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया। इसको मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 0.25 को लेके यहाँ पर पिपेट की मदद से, पिपेट की हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसको इसमें क्या कर देंगे, ऐड करेंगे वही 0.25। फिर हम उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे यहाँ पे। फिर यहाँ से हम 0.25 लेके इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से। फिर हम यहाँ से लेके इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से। फिर ऐसे ही इसमें से निकालेंगे, इसमें मिक्स कर देंगे, इसमें से निकालेंगे, इसमें मिक्स कर देंगे, इसमें से निकाल के इसमें मिक्स करेंगे, इसमें से निकाल के इसमें मिक्स करेंगे, और जो बचा हुआ पार्ट होगा वो हम बाहर डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद हम उसे इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे, और जहां पर हमें आरबीसी का फॉर्मेशन मिल गया वो हमारा डायल्यूशन होगा। तो सॉरी, वो हमारा क्या होगा, टाइटर होगा। तो ये यहाँ पर आरबीसी हिमोलिसिस हो रही है, तो ये हमारा क्या है, टाइटर है 1:512 का। बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक के नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पे हिमोलिसिस नहीं दिखाई गई है। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करेंगे। इंटरप्रिटेशन में नॉर्मल, जो नॉन रिएक्टिव होगा वो नॉर्मल रहेगा। जो नॉर्मल रेंज होती है वो टॉड यूनिट्स में 0 से 125 होती है, और जो राइजिंग टाइटर होता है वो 50 से 250 तक सिग्निफिकेंट होता है। एग्लूटिनेशन में एसओ का कॉन्सेंट्रेशन अगर 200 के बराबर है, 200 IU पर ml के बराबर है या उससे ज्यादा है, तो टाइटर क्या है, पॉजिटिव है। अब एएसओ टेस्ट के में जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसके वजह से हम एएसओ टेस्ट लगवाते हैं या लैब में टेक्नीशियंस लगाते हैं, तो जैसे रिमेटोइटिक फीवर हो गया, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी किडनी की डिजीज हो गई, ग्लोमेरुलस में जो ग्लोमेरुलस का पार्ट है, किडनी में इन्फ्लामेशन हो गया, या इरिथ्रोमैनोडोजम यूजफुल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ रिमेटोइटिक फीवर, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, सबके कॉम्प्लिकेशन में हम लोग एएसओ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।